डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आप क्या समझती हैं 1947 की तकसीम के बाद 1967 की जो करारदादें थी या उसके बाद आने वाली करारदादें, उन्होंने अब तक क्या कर लिया जिस ज़िमन के अंदर हम इस करारदाद को एक पॉजिटिव वे के तौर पे देख सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया यासिर। बात आपकी बिल्कुल बिला शुबा सही है कि पीछे की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको ऑनर नहीं किया गया, तो इस रेजोल्यूशन में ऐसी कौन सी बड़ी बात है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने इसको पहले की तरह हमेशा इसराइल के हक में बात की है, और इस रेजोल्यूशन के जो 9 ममालिक हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया है, या 9 या 12 ममालिक, उनमें से अमेरिका सर फहरिस्त है। सो अभी भी जो इसराइल सारी चाराजोई वहाँ कर रहा है और जुल्म ज्यादती और बर्बरियत रकम कर रहा है गाजा में और फ़लस्तीन में, वो अमेरिका की पुष्ट पनाही उसको मुकम्मल हासिल है। और अगर अमेरिका ये गुड कॉप बैड कॉप का रोल प्ले करना भी चाहे, तो सारी दुनिया पे आया है कि अमेरिका का रोल वहाँ कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मखौटा लगाए बैठे हैं कि जी मैं बहुत सुलह पसंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसराइल ये ना करे, और मैंने इसराइल को एडमॉनिश किया है। बट सब कुछ अमेरिका की मर्जी से हो रहा है, तो इस वजह से ये रेजोल्यूशन भी थोड़ी हद तक जो है कितनी कामयाब होगी उसके ऊपर एक शक रहता है। पर जो अम्बेसडर साहब ने भी फरमाया, वो भी मैं भी यही कहूँगी कि इससे जो एक चीज़ सामने आती है कि दुनिया में जो इतने ढेरों ममालिक हैं वो मुत्तहिदा हो गए हैं फ़लस्तीन के हक में, और 2 स्टेट सोल्यूशन को वो प्रेस कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन क्रिएट करती है, तो अमेरिका भी मजबूर होगा बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे एटलीस्ट लिप सर्विस करने को, और शायद उसकी वजह से इसराइल को भी बैक ट्रैक करना पड़े अपनी बहुत अच्छा, सारी चीज़ों ठीक। पे। जो चीज़ इफेक्टिव होगी वो इफेक्टिवनेस आएगी जब तक इसराइल को सैंक्शन ना किया जाए। अगर इसराइल को सैंक्शन किया जाए इकोनॉमिकली, मिलिटरली, तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेगी। जस्ट मेयर रेजोल्यूशन, क्योंकि इसराइल वैसे भी यूनाइटेड नेशंस को तो किसी बड़े खाते में डालता नहीं है, पर अगर यूनाइटेड नेशंस की फ्लोर से इसराइल के हक में कोई चीज़ ना आए, तो उस पे वो बहुत शोर मचाता है। और जैसे ठीक। हमने देखा कि इसराइल का जो एम्बेसडर है उसने यूएन की फ्लोर से पाकिस्तान को तंबीह भी की, और उससे पहले ये कहा कि अगर हमने कतर में एक दफ़ा जो है चूक गए हैं, हमारा निशाना अपने सही जगह पे नहीं पहुंचा, तो हम ये बार बार करते रहेंगे तब जब तक हमें मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो इन ऐसे जो फोरा है और ऐसे जो फ्लोर्स हैं, उनको वो इस्तेमाल करता है अपनी जो ज्यादती और अपनी इन चीज़ों को रकम करने के लिए है। सही। सो सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। आई ओनली विश एंड होप कि इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर इस हद तक पड़े। 162 ममालिक की आवाज़ उठाना यूनानिमसली कोई छोटी बात नहीं है, तो वो फिर मजबूर हो जाए कोई ना मैं कोई मैं पॉजिटिव कदम अगर उठाने के अगर लिए। दादोशुमार ठीक कर दूं तो 142 ममालिक गालिबन हैं, अगर मैं मुग़ालता आराई से काम नहीं ले रहा। सॉरी, 182, जी जी जी, 142 ममालिक हैं। जी। बाकी सॉरी, जो टोटल पोल है मैं उसकी जिक्र कर रही हूँ। थैंक ठीक। यू फॉर द आप करेक्शन। डॉक्टर सलमा साहिबा, जिस तरह खान साहब ये बात कर रहे हैं, अब बहुत सारी सवालात जन्म ले रहे हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये है कि अमेरिका को वाज़ेह तौर पे कतर जवाब दे देगा, और एक ये है कि अमेरिका से एश्योरेंस मांगेगा अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। आप क्या समझती हैं, खरबों डॉलर के मंसूबे, एक यकीन दहानियां, फौज आपके पास मौजूद नहीं है, क्या ये अरब इत्तेहाद की तरफ चीजें जाएंगी या फिर एश्योरेंस मांगने की तरफ जाएंगी? लेकिन जी अरब इत्तेहाद की तरफ जाना तो चाहिए लॉजिकली, पर सारे अरब ममालिक जो हैं अपने अपने साइलोज में काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी अंडर प्रेशर हैं। कुछ जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाले ममालिक थे, जैसे सीरिया हो गया, जिसने सैंक्शंस भी प्रोवाइड की हुई थी मुख्तलिफ लीडरशिप्स को, उनको बहुत इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और वहाँ जो प्रॉक्सी एजेंट्स हैं वो थ्राइव कर रहे हैं ग्रे एनवायरनमेंट में, जिसमें पैसा और वेपन्स जो हैं वो हर तरह के सोर्सेज से आ रहे हैं, जिसमें इजरायली सोर्सेज भी हैं, अमरीकी सोर्सेज भी हैं। सो इसराइल को एक्चुअली तो वहाँ मिडिल ईस्ट में अपने मद्दे मुकाबिल कोई बड़ी ताकत दिखाई नहीं देती। एक ताकत थी, वो ईरान थी, और उसके साथ भी इन्होंने अपने आप को जो उलझाया है, तो उसके बाद ईरान भी बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है।
पीछे रह गया कतर। कतर के जो हथियार हैं, देखिए, इट्स नॉट ओनली हैविंग द वेपन्स, इट्स आल्सो द फैक्ट कि वो वेपन्स बड़े नेटवर्क्ड हैं। वो सारे के सारे वेपन्स वेस्टर्न सोर्सेज के हैं। और जब ये सर्जिकल स्ट्राइक, प्रिसिजन स्ट्राइक भी हुई है, कोट एंड कोट, तो ना अमेरिका ने कुछ किया, ना कुछ और बात हुई। यहाँ भी हम लोगों ने सुना कि जी, जो मिड एयर रिफ्यूलिंग थी वो अमेरिकन एयर टैंकर्स के थ्रू हुई है और सारा कुछ। सो इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग एंड अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, जिसमें कौन किसका किस वक़्त साथ दे रहा है, इसका आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। इट्स जस्ट अ रूल ऑफ जंगल दैट इज़ टेकिंग प्लेस। और इज़राइल का जो हेवी हैंडेडनेस है, वो इन सारे ममालिक को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, वो ये सब उससे डरते हैं। सही। हालाँकि अगर मुसलमान ममालिक आपस में मिल जाएँ और टोकन की, मैं फिर वही बात करूँगी कि टोकन की एक दिन भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक सैंक्शन कर दें, तो इज़राइल क्या, अमेरिका भी बिलक उठेगा और उनको पता चल जाएगा कि इनकी कंबाइंड ताकत क्या है। एक दिन अगर ये अपनी ऑयल सप्लाई रोक दें, तो इन लोगों को समझ आ जाए कि ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती। पर क्योंकि हम लोग अपनी ताकत को पहचानने से कारी हैं, और हम जो है, बिल्कुल हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमारी बका उसमें है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन को मार पड़ रही है और फ़लस्तीनी मर रहे हैं, तो हमारा घर तो बचा हुआ है, हमारा चूल्हा गरम है, हमारी पकवान पक रहे हैं और हमारी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही। ये हमारी सबकी बड़ी खामख्याली है, क्योंकि जब फ़लस्तीन का किस्सा ख़त्म होगा, तो उसके बाद इज़राइल की जो इनसेशिएबल एपेटाइट है, जिसमें वो एरेट्स इज़राइल यानी ग्रेटर इज़राइल के फ़ॉर्मूले पे काम कर रहा है, चाहे वो कर पाए कि ना कर पाए, और रियलिटी में ये चीज़ हो पाए या ना हो पाए, चाहे मेरी बात एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है, बट वो खित्ते में इंतशार मचाए रखेगा। ठीक है? अच्छा। और उसने अपने इर्द-गिर्द लेबनान को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज़ किया हुआ है, बाकी बहुत से मुल्कों को किया हुआ है, सब मुल्क बिल्कुल सुम्मन-बुकमन बैठे हुए हैं, तो इस तरह ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक। अगर आप इस न पल फ़लस्तीन का साथ नहीं भी देना चाहते, तो आप खित्ते की सलामती के लिए जब तक हाथ नहीं मिलाएँगे और इकट्ठा एक्शन नहीं लेंगे, तो ये चीज़ नहीं होगी। देखिए, हम लोग वेस्ट को बड़ी बुरी नज़र से, हम बीइंग मुस्लिम्स, हम कहते हैं कि जी हम बहुत मॉरल हाई हॉर्स पर हैं, बट ज़्यादातर तो मुज़ामत और मुलामत जो है इज़राइल की, वो वेस्टर्न सोर्सेज़ से ज़्यादा आई है और नॉन मुस्लिम सोर्सेज़ से ज़्यादा आई है। तो हमें थोड़ा-सा इस चीज़ का एहसास करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी बका की जंग लड़नी है, जो कि आज नहीं तो कल हमें हर सूरत वो म्यूज़िक फ़ेस करना पड़ेगा। जहाँ तक रही कतर की बात, कतर के पास काइनेटिक रिस्पॉन्स की ऑप्शन है। सही। अगर वो काइनेटिक रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो अमेरिका उनको वो नहीं दिखाने देगा, वो उनको डिसsuade करेगा। ठीक। अब और वो मुझे ऐसे मुझे काम भी कर खान सकता साहब है आपकी जिससे राय अगर इसके ऊपर कतर चाहिए अपने मुझे। मसल को पंच करे, तो वो ना करने दें। ठीक है, जी। जिस तरह सलमा साहिबा कह रही हैं, बहुत सारे इबहम और खदशात ये जन्म ले रहे हैं कि अब की बार अगर कतर है तो कल अंकरा भी हो सकता है, रियाद भी हो सकता है। अगर लबनान, यमन की या पैलेस्टाइन की या गज़ा की सिचुएशन देखें, तो आपको लगता है कि इन ममालिक की सिचुएशन भी वैसी ही है और ये हकायक के करीब तर खदशात हैं? जी जी, ये जो हरकत की गई है